तो आ गए अपन एक और वीडियो के साथ वापस। तो आज के इस वाले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी के बारे में। हाँ, सेंसिटिविटी के बारे में आप लोगों को मैं कंप्लीट डिटेल देता हूँ। सेंसिटिविटी आपकी खुद की कैसा क्रिएट कर सकते और 6x 3x 4x का स्प्रे दूर दूर तक कैसा दे सकते, ये सब बताता हूँ आप लोगों को। और मैं ये वीडियो में ये नहीं बताऊँगा कि आप मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर लो या ये प्रो सेंसिटिविटी है ये कॉपी कर लो तुम ना, यानी तो हैकर सेंसिटिविटी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं कॉपी करना नहीं सिखाता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हो एकदम ईजी वे में। अब देखो, खुद की सेंसिटिविटी सेट करने के लिए आप लोगों को पहले बात, सेंसिटिविटी में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या काम करता। जैसे कि सेंसिटिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती है। देखो, एक आता कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, और एक आता कैमरा सेंसिटिविटी नो स्कोप का एक आता, और एक एडीएस सेंसिटिविटी आता। इतना सब कुछ आता। अब इतना सब कुछ आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा, मतलब कि हर एक चीज़ क्या क्या काम करता, मतलब कि कैमरा सेंसिटिविटी क्या काम करता, एडीएस सेंसिटिविटी क्या काम करता, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देता हूँ भाई। अगर ये वाला वीडियो तुम ना पूरा देख लिया ना, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये वाला वीडियो तुम ना पूरा देख लिया हो तो आप लोग ईजिली खुद की सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, वो भी एकदम ईजी वे में। और आप लोगों को मालूम भी पड़ा था कि क्या क्या रहता सेंसिटिविटी में और क्या क्या काम करता, क्या क्या सेंसिटिविटी, वो सब बताता हूँ भाई मैं ये आज वाली वीडियो में। तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखो। अगर आप लोगों को सेंसिटिविटी के बारे में जानना है और आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी क्रिएट करना है तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखो। तो और मैं लास्ट में एक टिप भी देता हूँ, आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी एकदम ईजी वे में क्रिएट कर ले सकते हो तुम ना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेंगे कितने टाइप की सेंसिटिविटी है अपने सेंसिटिविटी सेटिंग में। तो देखो, फर्स्ट सेटिंग आ रही कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, और उसके बाद है देखो कैमरा सेंसिटिविटी, और उसके बाद आता एडीएस सेंसिटिविटी। ये तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आएंगे। तो फर्स्ट सेटिंग है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैमरा सेंसिटिविटी कैरेक्टर और व्हीकल। अब ये सेंसिटिविटी एक्चुअली काम क्या करती है अपन वो देखेंगे। अब देखो, मैं ये सेंसिटिविटी को पूरा 1 कर देता हूँ। अब 1 करने के बाद गेम में क्या फ़र्क गिरता अपन वो देखेंगे। अब देखो, मैं 1 कर दिया और कट कर दिया। अब मैं गेम में आ गया हूँ। गेम में आने के बाद देखो, मैं राइट लेफ्ट मूवमेंट कर पा रहा हूँ इजीली, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। पर एक्चुअली वो सेंसिटिविटी कहाँ पे काम करती मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे बैठ गया। अब मैं देखो आई बटन को छीता हूँ। अब देखो, मैं आई बटन को छिया, आई बटन को छी के मैं पीछे देखने की कोशिश करता हूँ। मतलब आई बटन से मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं को देखो, मैं कितना पूरा ट्राई करता हूँ आई बटन को पूरा पीछे देखने की, मेरे को पीछे देखने का आई बटन से, पर मैं देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं को वो सेंसिटिविटी को मैं करा 1। इसलिए अगर मैं वही सेंसिटिविटी को 120 करा और उसके बाद आई बटन से मैं पीछे देखने की ट्राई करा हो तो मैं पीछे ईजिली देख पा रहा हूँ। कहीं को बोले तो मैं 120 करा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो अपना फर्स्ट सेंसिटिविटी है ना, कैमरा सेंसिटिविटी कैरेक्टर और व्हीकल का, ये सेंसिटिविटी है अपने आई बटन की। तो यार, ये आई बटन अपन कहीं जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब कि बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। अब समझो अपन एक आगे की तरफ भाग रहे, समझो कहाँ, तो अपने को एकदम पीछे से फायरिंग आई हो तो अपन पीछे देखने को आई बटन यूज़ करते, वहाँ पे यूज़ करते। और अपन गाड़ी चला रहे जब अपने को कहाँ तो आजू बाजू देखने का है तो अपन आई बटन यूज़ करते। तो आई बटन कहीं जगह पे यूज़ होता। तो आप लोग आई बटन की सेंसिटिविटी 100 से लेके 150 के बीच में रख सकते, जिससे आपको आसानी हो आगे पीछे आई बटन से ईजिली देखने की। तो अपन नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को फर्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में तो मालूम पड़ गया होगा, कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में। वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, खाली आई बटन की सेंसिटिविटी है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में। तो यार, जो अपनी नेक्स्ट सेंसिटिविटी है वो है कैमरा सेंसिटिविटी पैराशूटिंग की। ये सेंसिटिविटी भी सेम आई बटन की सेंसिटिविटी है, पर ये थोड़ी अलग जगह पे काम आती। मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे काम आती। उससे पहले मेरे को एक नया मैच स्टार्ट करना होगा। अब देखो, मैंने नया मैच स्टार्ट कर लिया है। अब देखो, मैंने अपनी मतलब कैमरा सेंसिटिविटी पैराशूटिंग की सेंसिटिविटी को मैं कर लेता हूँ 1। अब मैं 1 करने के बाद मैं देखता हूँ गेम में अपने क्या फ़र्क गिरता। तो मैं ये 1 कर लिया। अब देखो, मैं गेम में चल जाता हूँ वापस। अब मैं गेम में आ गया। गेम में आने के बाद देखो, मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ ईजिली और जंप, और देखो आई बटन को भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। देखो, आई बटन यूज़ हो रहा। पर ये सेंसिटिविटी कहाँ पे काम आती है अब मैं बताता हूँ। ये प्लेन स्टार्ट होता, ज़रा मैं प्लेन के अंदर आता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कहाँ पे यूज़ होती। अब देखो, मैं प्लेन के अंदर तो आ गया। अब प्लेन में आने के बाद मेरे को एक बार जंप का ऑप्शन आता है, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। जंप का बटन आंदो, ज़रा जंप का बटन आया तो मैं बताता हूँ। देखो, जंप का बटन आ गया। जंप का बटन आते कि अब देखो, मैं आई बटन को कितना हिला रहा हूँ,
फिर भी बंदा आगे पीछे देख रहा ही नहीं, मतलब पीछे कौन कौन उतर रहे कोई भी नहीं देख रहा। अब वही मैं ये सेंसिटिविटी को अगर ज़्यादा कर लूँ, अब देखो मैं ज़्यादा कर लिया, अब मैं ज़्यादा करने के बाद आई बटन से देख रहा हूँ पीछे, तो ईजिली मैं देख पा रहा हूँ कि कहाँ बंदे उतर रहे कहाँ नहीं। तो ये सेंसिटिविटी यहाँ पे काम को आती है, मतलब कि जब आप प्लेन से उतरते ना तो आपके आई बटन से आप लोगों को देखने का रहता ना कि कहाँ बंदे उतर रहे, तो ये सेंसिटिविटी यहाँ पे काम को आती। तो आई होप आप लोगों को दोनों सेंसिटिविटी समझ में आ गई होंगी, और दोनों सेंसिटिविटी आप 100 से लेके 150 के बीच में रखो तो जब भी अच्छा रहता। अगर आप 150 से ज़्यादा कर दिया ना तो मतलब कि अच्छा नहीं रहता, मतलब कि आई बटन तुम जर्रा टच करते कि पूरा पीछे का आगे पीछे आता। तो 100 से लेके 150 के बीच में रखो। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अपनी जो नेक्स्ट सेंसिटिविटी है वो है कैमरा सेंसिटिविटी। और कैमरा सेंसिटिविटी से पहले आप लोगों को ऊपर के दो तो समझ में आ गए होंगे ना, समझ में आ गए तो नहीं आए तो फिर से पीछे करके देख लो एक बार वीडियो। अब देखो, अब अपन बात करेंगे कैमरा सेंसिटिविटी में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नो स्कोप। अब ये नो स्कोप कहाँ पे काम करता अपन वो देखेंगे। अब इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कर लेता हूँ। अब 1 करने के बाद मैं गेम के अंदर जाता हूँ। अब गेम के अंदर जाने के बाद देखो मैं मूवमेंट कितना कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा मतलब ये क्रॉस सर्कल देखो यहाँ पे मैं मूवमेंट कितना फास्ट कर रहा हूँ, फिर भी मूवमेंट हो रही, कहीं को नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, बिल्कुल भी नहीं हो रही, कहीं को नहीं हो रही। वो मैं सेंसिटिविटी को करा 1। अगर मैं वही सेंसिटिविटी को 120 के आसपास रख लिया, अब उसके बाद देखो कितना इजीली, मतलब खाली X5 में मैं 90 डिग्रीज पलट रहा हूँ X5 में। तो देख लिया ना तुम ना कहाँ पे काम को आती है सेंसिटिविटी। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं, जब तुम मूवमेंट करते ना, मतलब कि भाग रहे समझो ओपन में, तो मूवमेंट करने को ये सेंसिटिविटी काम को आती है, जो कि नोस्कोप की सेंसिटिविटी है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में। अब अपना जो नेक्स्ट सेंसिटिविटी आ रहा वो भी है कैमरा सेंसिटिविटी में रेड डॉट होलोग्राफ एम असिस्ट की सेंसिटिविटी। अब देखो मैं इसको पूरा 1 कर दिया। 1 करने के बाद मैं गेम के अंदर आने के बाद रेड डॉट लगा दिया। देखो अब रेड डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मेरी मूवमेंट देखो, मतलब कि मैं कितना मूवमेंट कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, हो रहा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं फायरिंग नहीं करा, फायरिंग का एडीएस में आता, विदाउट फायरिंग में मेरा मूवमेंट देखो मैं कितना मूवमेंट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। वही में अगर ये सेंसिटिविटी को कर लिया 60, अब देखो मैं सेंसिटिविटी में जाके रेड डॉट की कर लिया 60। अब मैं 60 करने के बाद स्कोप ऑन करा, स्कोप ऑन करने के बाद देखो कितना ईजिली मूव हो रहा मेरा, देख ले ना। तो ये है एक्चुअली जो कैमरा में रेड डॉट होलोग्राफ एम असिस्ट की सेंसिटिविटी है ना, ये सेंसिटिविटी है। जब तुम स्कोप ओपन करने के बाद तुम्हारे को मूवमेंट करने की रहती है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे लेने का रहता ना, वहाँ पे काम को आती। तो समझ गया ना ये रेड डॉट की सेंसिटिविटी क्या है कैमरे में। तो वैसे सेम अब 2x 3x 4x 6x 8x की सेंसिटिविटी भी सेम वैसी रहती, जो तुम्हारे को खाली ऊपर नीचे राइट लेफ्ट मूवमेंट करने में आसानी होती। तो समझ गया ना कैमरा सेंसिटिविटी क्या है। अब अपन सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो है एडीएस सेंसिटिविटी। ये काफ़ी ज़रूरी है समझना आप लोगों को। ये एडीएस सेंसिटिविटी बहुत जगह पे मतलब कि बहुत काम की चीज़ है यार। कई को तो जब तुम फाइट ले रहे क्लोज रेंज में या लॉन्ग रेंज में वो फ़र्क नहीं करता, खाली तुम लोग फायरिंग कर रहे समझो और आप लोग को रिकॉइल कंट्रोल करने का है बोले तो एडीएस सेंसिटिविटी की वजह से ही रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं तुम लोग। तो अब देखो कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी बिल्कुल सेम है, बट अंतर क्या है मालूम। कैमरा सेंसिटिविटी में तुम लोग खाली ऐसी मतलब विदाउट फायरिंग करे खाली आप लोग लूटते समय जब मूव करते ना वो आती कैमरा सेंसिटिविटी में, बट जब तुम लोग फायरिंग करते ना वो आती एडीएस सेंसिटिविटी में। देखो कैमरे में भी नो स्कोप है, एडीएस में भी नो स्कोप है, और बिल्कुल दोनों सेम है, पर अंतर कहाँ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मूवमेंट का ही रहता है, ये भी मतलब आप लोगों का राइट लेफ्ट मूवमेंट करने का ही रहता, बट एडीएस सेंसिटिविटी में क्या रहता है मालूम। आप लोग देख लो फर्स्ट ऑप्शन है नो स्कोप। अब देखो मैं इसको पूरा 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद देखो मूवमेंट मेरी बिल्कुल सेम ही है। देखो मूवमेंट में कुछ सा भी फर्क गिरा नहीं गिरा। मेन फ़र्क कहाँ पे गिरता अब मैं बता देता हूँ। अब देखो मैं ठहर गया, अब मैं फायरिंग करते टाइम पे देखो मैं यहाँ पे रिकॉइल कंट्रोल करने की कितनी कोशिश करता हूँ। देखो अब तुम लगा यहाँ पे मैं देखो स्क्रीन का मैं जहाँ एरो लगाया वहाँ पे देखो मैं देखो कितना रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो रहा कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं को नहीं हो रहा। उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। देखो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, हो रहा कंट्रोल। मैं नीचे कितना लेने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे क्रॉसहेयर को, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मैं वही चीज़ अगर ये सेंसिटिविटी में एडीएस सेंसिटिविटी में देखो नो स्कोप की सेंसिटिविटी करा मैं 1। हाँ अब वही मैं ये सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया, अब 120 के आसपास रख लिया मैं। अब 120 के आसपास रखने के बाद अब देखो मैं कितना इजीली रिकॉइल कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो तुम लोग देखो कितना इजीली मैं कहाँ बोले वहाँ क्रॉसहेयर को मेरे लेके जा रहा हूँ। एडीएस सेंसिटिविटी यहाँ पे काम करती, समझ गया ना तुम ना। जब अपन फायरिंग करते और अपने को रिकॉइल कंट्रोल करने का रहता ना, एडीएस सेंसिटिविटी वहाँ पे काम पाती। मतलब जब गन से फायरिंग का कर रहे तो एडीएस सेंसिटिविटी से आप लोग रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इसको ज़्यादा कितना रखना मालूम, 100 से लेके, मैं आप लोगों को बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ कि एडीएस सेंसिटिविटी कैसा सेट कर लेने का है, मैं लास्ट में बताता हूँ उसको। तो लास्ट में आप लोगों को लास्ट में एक छोटा टिप देता हूँ। अब अपन इसके बाद बात करने वाले हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में, जो एडीएस सेंसिटिविटी में है ना, रेड डॉट होलोग्राफ इमेज। अब देखो ये भी सेम कैमरा सेंसिटिविटी में है, देखो रेड डॉट सेंसिटिविटी वैसी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट आता है इसमें भी। क्या है, फायरिंग करने का। अब देखो मैं ये रेड डॉट सेंसिटिविटी को पूरा 1 कर देता हूँ पहले। अब देखो मैं इसको पूरा 1 कर लिया। 1 करने के बाद देखो मेरे पास रेड डॉट तो नहीं है, पर ये जो भी आयरन साइड है ना वो भी रेड डॉट में आता। तो अब देखो मैं रिकॉइल कंट्रोल करने की कितनी ट्राई करता हूँ, देखो तुम लोग, देखो मैं कितना मेरे हाथ पूरे अंगूठे को नीचे ले रहा हूँ, फिर भी रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा। कहीं को नहीं हो रहा, उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो मैं फिर से, देखो एक सेकेंड, स्कोप ऑन इसने हमारे को, हाँ अब देखो स्कोप ऑन कर लेके मैं रिकॉइल कंट्रोल करने की, देखो कितनी ट्राई कर रहा हूँ, हो रहा रिकॉइल, फिर भी ऊपर ही जा रहा UMP9। ये कहीं को नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। अब देखो अब मैं वही सेंसिटिविटी को अगर करा 60 के अराउंड 60 70 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 60 करा समझो। अब देखो 60 करने के बाद मेरा रिकॉल देखो, स्कोप ऑन करा मैं, अब देखो कितना इजीली कंट्रोल हो रहा। तो ये चीज़ रहती एडीएस सेंसिटिविटी में, मतलब जब तुम फायरिंग करते हो और तुम्हारे को रिकॉल कंट्रोल करने का है ना, एडीएस सेंसिटिविटी, अरे क्या बोल रहा हूँ, एडीएस सेंसिटिविटी काम को आती। और ऐसी 3x 4x 6x 8x का रहता। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब टिप बताता हूँ मैं तुम्हारे को एडीएस सेंसिटिविटी कैसा सेट कर लेने का है। और मैं इसमें गायरोस्कोप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, गायरोस्कोप ज़्यादा जाने यूज़ नहीं करते। अगर होना बोले तो तुम्हारे को गायरोस्कोप का मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाया था। तो ये सब तो समझ गया ना सेंसिटिविटी में क्या क्या है और क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट में टिप बोल रहा हूँ, जिससे आप इजीली अपना क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी सेट कर ले सकते हैं। चलो अब टिप बोलता हूँ मैं। तो यार वो टिप से पहले आप लोगों को एक काम करना है, छोटा सा काम करना है, बस कुछ भी नहीं। खाली ये वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं करे बोले तो लाइक कर दो यार। यहाँ तक वीडियो देखे तुम लोग तो लाइक कर सकते हो आप लोग, प्लीज़ लाइक करो, कर सकते हो नहीं ज़रूर से करो यार, क्योंकि वो तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती और ऐसे वीडियोस बनाने में मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आता वही। तो और क्या बोलते, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, नए हो तो अभी तक नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस डाल लेते रहता हूँ और मैं गेम प्ले वीडियोस भी डाल लेते रहता हूँ। और यार ये वीडियो बनाने को मेरे को काफ़ी मेहनत लगी, मतलब लिटरली काफ़ी मेहनत लगी यार। कहीं को बोले तो देखो अभी लॉकडाउन चल रहा, तो पूरे यानी घर पे रहते। तो हमारा छोटा सा घर है भाई, मतलब कि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, एक बेडरूम में एक हॉल है, हॉल में टीवी है, एकदम चुपक के दोनों रूमा, तो टीवी चल लेते रहती बाहर। फिर भी मैं 3 दिन लग गए मेरे को एडिट करने को ये वीडियो को, फिर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो समझ रहे होंगे आप लोग कितनी मेहनत लगी मेरे को। तो यार एक वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी खुशी मेरे को भी दे दो, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा सेट करना है का है आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा आप लोगों को सेंसिटिविटी सेट करने का है। अब देखो सिंपली गेम ओपन कर लो, गेम ओपन करने के बाद फर्स्ट सोलो मैच स्टार्ट कर लो। अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश नहीं करते हो तो सोलो मैच स्टार्ट कर लो और प्लेन पाथ से बहुत दूर जाके उतरो, बहुत दूर जाके लूट लो थोड़ा, मतलब कि दूर जाके थोड़ा बहुत लूट कर लो। जैसे कि M4 मिल जाना आप लोगों को एक, और एक रेड डॉट 3x 4x 6x मिल गए तो भी अच्छा और अच्छा है मालूम। तो अब देखो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेंसिटिविटी में आने का है, मतलब कि सेटिंग में जाके सेंसिटिविटी में जाके आप लोगों को क्या करने का है, हाई पे सेलेक्ट कर लेने का है। आपका जो भी रहने दो, कुछ भी सेंसिटिविटी रहने दो, आप लोगों को हाई पे सेलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद किसको भी नको छेड़ो, एडीएस में आ जाओ। एडीएस में आने से पहले क्या करो मालूम, M4 को अगर आप लोगों का 3x स्कोप है तो उसको 3x स्कोप लगाओ, M416 को 3x स्कोप लगा के स्प्रे देने की ट्राई करो। अगर स्प्रे आप लोगों से रिकॉइल कंट्रोल हो रहा तो अच्छी बात है, वो सेंसिटिविटी को कुछ भी मत छेड़ो। अगर रिकॉइल वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या करो मालूम, एडीएस में जाके 3x की जो सेंसिटिविटी दिख रही ना, अब ये 17 दिखा रहा पर 17 नहीं है 40 है, तो 40 से क्या करो 45 करो, फिर स्प्रे दो कहाँ तो एक ऑब्जेक्ट को स्प्रे दो दूर, और रिकॉइल कंट्रोल हो रही क्या देखो, रिकॉइल कंट्रोल हो रही तो अच्छी बात है। नहीं बहुत ज़्यादा ही रिकॉइल कंट्रोल हो जा रही हो तो उसको थोड़ा कम कर लो। अब 40 है 45 कर लिया तुमने, 45 से 43 करके देखो, फिर रिकॉइल स्प्रे दे के देखो रिकॉइल कंट्रोल हो जाता। ऐसा करके आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी देख लेने का है। वैसे 4x का और 6x का भी वैसे देख लो तुम ना, तो पहले सोलो मैच स्टार्ट कर लेके साथ देख लो। और एक बात बोल रहा हूँ, जब तुम ना हाई सेंसिटिविटी को मतलब कि सेंसिटिविटी को हाई कर लेते ना, उस मैच डायरेक्ट स्टार्ट मत करो, उससे पहले आप लोग 2 से 3 TDMA खेलो। कहीं को तो हाई सेंसिटिविटी पे कर देते ना तो तुम्हारे को थोड़ा
अगर आप लोग लो सेंसिटिविटी पे या हाई मीडियम सेंसिटिविटी पे खेले सो लोग आए तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती। तो इसलिए पहले 2 से 3 नहीं, 3 से 4 TDMA खेलो, हाई सेंसिटिविटी कर लिए बोले तो, उसके बाद ही मैच स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होंगी। तो ऐसी करके आप लोग, मैं आप लोगों को बता दिया ना कैसा कैसा करने का है। तो आप लोगों को सेंसिटिविटी खुद के हिसाब से ढूंढ लेनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे PUBG मोबाइल के सारे सेटिंग्स के बारे में। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं PUBG मोबाइल में बहुत सारी सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग्स, ग्राफिक सेटिंग्स, कंट्रोल सेटिंग। आपको मैं ऊपर में सारे सेटिंग्स के बारे में बता दूंगा कि किस सेटिंग को ऑन करने से क्या फ़ायदा होता है और किस सेटिंग्स को आपको ऑफ कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस किस सेटिंग्स का क्या क्या काम है। जैसे कि आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। एम असिस्ट हो गया, यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी सेटिंग्स है। हीलिंग प्रोमोट हो गया, जंप एंड क्लाइंब, अलग अलग चीज़ क्या होता है, स्लाइड क्या क्या होता है, यूनिवर्सल मार्क, ये सबको ऑन ऑफ रखने से क्या होता है, जितने भी सारे सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। गाइस इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उस PUBG सेटिंग्स के ऊपर। उस वीडियो पे आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए, 2.6 मिलियन व्यूज़ है आज उस वीडियो पे। उस टाइम ना ही मेरे पास माइक था कुछ, मैं ना ही इतना क्वालिटी वीडियो बना पाया था, बट आप लोग बहुत प्यार दिए उस वीडियो पे, उसके लिए थैंक्स। और गाइस इसलिए मैं भी एक नया वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है। उस पर अभी जो PUBG पे बहुत नए नए सेटिंग्स आ चुके हैं, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रितेश, आप देख रहे हैं आरकाबी गेमिंग। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिक सेटिंग से। बेसिक सेटिंग का जो फर्स्ट सेटिंग है वो है एम असिस्ट। गाइस अब एम असिस्ट क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि अगर मेरा एम असिस्ट ऑन है और अगर मैं किसी बंदे को गोली मार रहा हूँ, मान लेते हैं ये जो लकड़ी है ये एक बंदा है, ठीक है। अगर कोई बुलेट में एकदम बंदे के क्लोज से होकर जा रहा है तो वो, अगर आपका एम असिस्ट ऑन है तो वो बुलेट क्लोज से ना होके बंदे को ही लग जाएगा। ये एम असिस्ट का फ़ायदा होता है। यानी अगर थोड़ा सा अंतर इधर उधर बुलेट चल भी जाता है तो भी वो बंदे को ही बुलेट चल लगेगा। ये एम असिस्ट का ये फ़ायदा होता है। अगर आप एम असिस्ट को ऑफ कर दीजिएगा तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसको आपको ऑन कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, बंदे पे बुलेट लगने का चांस बढ़ जाता है। सेकंड आता है ब्लॉक साइड वार्निंग। ब्लॉक साइड वार्निंग क्या है कि अगर आप किसी दीवार के पास है, किसी भी जगह पे, अगर वहाँ पे आपको फायरिंग नहीं हो सकता था, आपको देखिए एक आइकन आ जाएगा कि आप फायरिंग यहाँ पे नहीं कर सकते ब्लॉक का। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसका आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखिए जो आइकन आ रहा था वो आइकन यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसको ऑन रखना चाहिए ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आगे में आपको फायरिंग होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। नहीं तो आप हो सकता है किसी बंदे को आप एम करके रखें और आप जब फायरिंग करें तो बंदे को बुलेट लगे ही ना, क्योंकि आप फायरिंग कर ही नहीं सकते वहाँ पे। तो इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कब फायरिंग आपका होगा कब नहीं होगा। अब सेकंड आता है यहाँ पे बोल्ड एक्शन रिलीज ऑफ टैप। ये क्या है, अगर सबका यहाँ पे रिलीज मोड पे रहता है, सॉरी सबका यहाँ पे टैप मोड पे रहता है, मैं यहाँ पे रिलीज पे चलाता हूँ। टैप मोड पे क्या होता है कि जैसे ही आप फायरिंग के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वो बोल्ड एक्शन का जो मतलब स्नाइपर्स है वो यहाँ पे फायरिंग हो जाएगा। मैंने स्कोप किया, जैसे फायरिंग के बटन पे क्लिक किया तो ये फायरिंग हो गया। लेकिन अगर आप इसको रिलीज मोड पे रख देते हैं तो क्या होगा, आप फायरिंग के बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तब फायरिंग नहीं होगा, लेकिन आप छोड़ते वक्त फायरिंग होगा। जैसे मैं यहाँ पे फायरिंग के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और अब देख सकते हैं मैंने क्लिक करके रखा है बट अभी फायरिंग नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगा तो फायरिंग हो गया। तो ये एक होता है कि बोल्ड एक्शन का आप रिलीज पे रखते हैं तो फायरिंग दबाते वक्त फायरिंग नहीं होगा, छोड़ते वक्त फायरिंग होगा। शॉटगन का भी वही सेम है। टैप अगर रखते हैं तो शॉटगन का आप टैप कीजिएगा, जब भी आप फायरिंग के बटन पर क्लिक कीजिएगा फायरिंग हो जाएगा। अगर आप रिलीज पे रख दीजिएगा तो जब फायरिंग के बटन पे क्लिक कीजिएगा तब फायरिंग नहीं होगा, जब आप फायरिंग के बटन को छोड़ दीजिएगा तब फायरिंग होगा। तो आप शॉटगन को टैप पे ही रखना चाहिए। मैंने बोल्ड एक्शन, सभी लोग, ज़्यादातर लोग टैप पे ही चलाते हैं, मुझे रिलीज पे चलाना बेसिकली पसंद है तो मैं रिलीज पे रखता हूँ। पिक एंड ओपन स्कोप, ये क्या है उससे पहले जान लेते हैं पिक एंड फायर क्या चीज़ है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। पिक एंड फायर क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे पिक एंड फायर को ऑन रखता हूँ तो इससे क्या होता है कि मुझे इस तरह से पिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मुझे कहीं भी देखना होगा तो इस तरह से मैं पिक करके देख सकता हूँ, मुझे पिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन था ये हट गया। तो इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो क्या होगा कि आप पिक कर सकते हैं, इस तरह से पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड पिक एंड ओपन स्कोप। ये क्या होता है कि अगर आप इसको ऑन रख दीजिएगा तो पिक के जैसे आप पिक कीजिएगा उसके साथ साथ स्कोप भी ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही पिक पे क्लिक किया तो उसके साथ साथ स्कोप भी ऑन हो गया। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो इसको आप जैसे चाहें आप उसके अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जो उसके बाद है वो है लीन मोड। लीन मोड क्या है, ये भी पिक से रिलेटेड ही है।
लीन मोड को अगर आप टैब पे रखते हैं तो जब आप पिक के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो पिक हो जाएगा, जैसे पिक के बटन को वापस क्लिक कीजिएगा तो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पिक के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको पिक के बटन पे हटाने के लिए फिर से पिक के बटन को क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड पे रख देंगे तो क्या होगा कि आपको हर टाइम पिक के बटन को क्लिक करके, जितना देर तक आप पिक के बटन को क्लिक करके रखिएगा उतना देर तक ही पिक रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ पिक को तो देख सकते हैं पिक है, जैसे मैं छोड़ दिया हट गया। अगर मैं पिक के बटन को क्लिक करके छोड़ दूंगा तो नहीं होगा, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी तब तक ही पिक का बटन काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे मिक्स्ड में अगर मैं रख देता हूँ तो इससे क्या होगा कि होल्ड भी होगा और टैप भी होगा। अगर मैं वन टैप करूँगा तो ये पिक हट गया, मतलब लग गया। अगर मैं फिर से वन टैप कर दूंगा तो पिक हट गया। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके थोड़ा देर रखता हूँ तो भी पिक लगेगा और जैसे मैं छोड़ूंगा तो हट जाएगा। तो ये मिक्स्ड में रहने से ये फ़ायदा होता है, लेकिन मैं इसको टैप पे यूज़ करता हूँ। अब बात है स्कोप मोड। स्कोप मोड से क्या होता है कि अगर आप टैप होल्ड या मिक्स सेम टू सेम है, अगर आप टैप पे रख देंगे इसको तो क्या होगा कि अगर आप इसको टैप पे रख देंगे तो जैसे आप स्कोप पे क्लिक कीजिएगा तो स्कोप ऑन हो जाएगा। अब इसको हटाने के लिए भी और एक बार फिर से स्कोप पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको होल्ड पे रख देंगे तो क्या होगा कि स्कोप मोड को आप ऐसे जैसे क्लिक करके जितना देर तक रखेंगे उतना देर तक ही ऑन रहेगा। जैसे आप स्कोप बटन को छोड़ दीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये जो है होल्ड मोड और मिक्स्ड मोड, मैं स्कोप मोड को मिक्स्ड पे जो है यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर टैप पे रख दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक एनिमी को मारने के लिए पहले टैप करके ओपन करेंगे, फिर वहाँ से हटने के लिए भी इसको एक बार क्लिक करके छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिक्स्ड पे रखता हूँ। क्या करता हूँ, किसी को मारना हुआ पकड़ के रखा, फायरिंग किया और जैसे उसको ज़रूरत पड़ा वहाँ से भाग गया तुरंत छोड़ के। तो ये किन के लिए अच्छा है, जो 3 फिंगर या 4 फिंगर खेलते हैं। 2 फिंगर के लिए ये टैब पे ही बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। ये क्या चीज़ है? अगर आपका कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग ऑन है, इसका मतलब आप जब पिक पे क्लिक कीजिएगा उससे भी आप रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे पिक बटन को क्लिक करके इधर उधर अगर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रॉल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फायरिंग कर रहा हूँ तो जो रिकॉइल को कंट्रोल कर सकता हूँ वो पिक के बटन पे क्लिक करके ही कर सकता हूँ। ये 2 फिंगर वालों के लिए बेसिकली क्या हुआ है। अगर आप 3 फिंगर 4 फिंगर है तो आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 फिंगर है तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ये। फिर एक कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, इसमें क्या होता है, ये स्कोप पे काम करता है। अगर आपका ये ऑन है तो जैसे आप स्कोप पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आप स्कोप को इसके ऊपर क्लिक करके भी अगर इधर उधर आप कीजिएगा, अपने को स्क्रॉल कीजिएगा तो उससे आपका स्कोप भी इधर उधर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिकॉइल भी कंट्रोल करना चाहूँ तो यहाँ पे स्कोप के बटन पे क्लिक करके धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा तो जो स्कोप के बटन पे क्लिक करके इधर उधर हो रहा था वो अब नहीं होगा। जिसका आप देख सकते हैं इधर उधर नहीं हिल रहा है। तो ये अगर आप 2 फिंगर प्लेयर है तो इसको ऑन रखिए। अगर आप 3 फिंगर 4 फिंगर है तो आपको ऐसे भी इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैंटेड साइड बटन। ये क्या है कैंटेड साइड बटन? मतलब जो नया एक कैंटेड साइड है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा जैसे कि लगा हुआ है, आई एम सॉरी लगा हुआ नहीं है कैंटेड साइड। कैंटेड साइड जैसे आपको पता है गाइज, जो एक छोटा सा रेड डॉट टाइप का स्कोप रखता है साइड में लगा हुआ। अब इसका क्या काम है, जो कैंटेड साइड में रहता है टैप टू यूज़ और टैप टू स्विच, दोनों का ही बेसिकली सेम काम है, कोई खास अंतर नहीं है। मैं टैप टू स्विच रखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 6x चला रहा हूँ, अगर मुझे कैंडेड साइड का तुरंत ज़रूरत पड़ा तो मैं कैंडेड साइड तुरंत यूज़ कर लेता हूँ। और जैसे ही मुझे कैंडेड साइड से 6x का ज़रूरत पड़ता है तुरंत यहाँ पे एक चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, तो उससे आप चेंज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही सेम है। टैप टू यूज़ भी सेम ही है, टैप टू स्विच भी सेम ही है, दोनों में कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है जायरोस्कोप का, या बहुत लोग उसको गायरोस्कोप बोलते हैं। अब गायरोस्कोप क्या होता है गाइज, जैसे आप मैं फ़ोन देखिए मैं कहीं पे अगर टच कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखिए व्हाइट टाइप का एक बटन आ जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कहीं भी टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं अपना फ़ोन को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट हो रहा है। तो ये जायरोस्कोप होता है कि आप अपने फ़ोन को भी घुमा के देखिए, मैं कहीं भी टच नहीं करूँगा लेकिन मैं अपने रिकॉइल को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फायरिंग के बटन पर क्लिक करूँगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है मेरा रिकॉइल वो कंट्रोल में, क्यों? क्योंकि जायरोस्कोप की बदौलत हो रहा है। तो जायरोस्कोप से क्या होता है, आपके फ़ोन को अगर आप हिलाते हैं तो काम करते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अगर आप क्लोज कर देंगे तो आपका जायरोस्कोप नहीं काम करेगा, अगर ऑलवेज ऑन कर देंगे तो क्या होगा, स्कोप मोड में भी ये काम करेगा, साथ में अगर इधर भी ऐसे में भी काम करेगा। अगर आप इसको सिर्फ स्कोप मोड पे रख देंगे तो क्या होगा, ऐसे में ये काम नहीं करेगा। देखिए मैं कहीं भी टच कर रहा हूँ, फ़ोन घुमा रहा हूँ नहीं, लेकिन जब आप स्कोप ऑन कीजिएगा तब आपका जायरोस्कोप ऑन हो जाएगा। तो इसको मैं ऑलवेज ऑन पे ही रखता हूँ। और अगर आप जायरोस्कोप ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑलवेज ऑन पे ही कीजिए, क्योंकि स्कोप अगर ऑन पे कर लीजिएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है कभी कभी क्लोज साइड में। अब यहाँ पे डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायरिंग बटन, ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन, क्लोज। अगर आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, जैसे मेरे यहाँ पे 2 फायरिंग बटन है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे एक ही फायरिंग बटन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको स्कोप पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ भी एक ही है, जैसे मैं स्कोप ऑन करूँगा तो 2 फायरिंग बटन हो जाएगा।
और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऑलवेज ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे 2 फायरिंग बटन मुझे मिल जाएगा लेफ्ट साइड का। अब बहुत लोग बोलेंगे कि फायरिंग बटन तो 2 है ही, तो अगर मैं लेफ्ट साइड को ऑफ भी कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम। पहले तो 2 फिंगर वालों के लिए तो आपको ऑलवेज ऑन रखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि आपको 2 फायरिंग बटन का यूज़ करना ही पड़ेगा 2 फिंगर वालों के लिए। लेकिन अब 3 फिंगर 4 फिंगर वाले हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है लेफ्ट साइड बटन और राइट साइड फायरिंग बटन पे। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। राइट साइड वाला जो फायरिंग बटन है उसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें ADS भी चलता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो फायरिंग बटन है अगर आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो उस पर आपका स्क्रॉल नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे जैसे आपको दिखाता था, जो मेरा नीचे वाला फायरिंग बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो व्हाइट कलर का मैं जहाँ पे टच कर रहा हूँ वहाँ पे देखिए, ये वाला जो है यहाँ पे अगर मैं नीचे वाला फायरिंग बटन को क्लिक करूँगा तो जैसे देख सकते हैं इसको मैं क्लिक करके इधर उधर यहाँ पे हिला भी सकता हूँ और फायरिंग भी मेरा चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ वहीं पे ऊपर वाले फायरिंग बटन को क्लिक करूँगा तो वो चीज़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ फायरिंग हो रहा है लेकिन यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। तो जो 3 फिंगर 4 फिंगर वाले हैं उसके लिए इसको आपको हमेशा ऑलवेज ऑन रखना चाहिए। जो लेफ्ट साइड वाला जो फायरिंग बटन है उसको ऊपर में रखना चाहिए। राइट साइड वाला जो फायरिंग बटन है उसको नीचे रख दीजिए और लेफ्ट साइड वाला जो फायरिंग बटन है उसको ऊपर रख दीजिए, या फिर राइट साइड वाले बटन को कहीं छोटा करके छुपा दीजिए और आपको लेफ्ट साइड वाला बटन ही यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आता है ऑटो ओपन डोर्स। अब ऑटो ओपन डोर्स क्या होता है, जैसे ही आप किसी दरवाजे के पास जाते हैं तो आपका जो डोर है वो ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप इसको ऑफ कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपको डोर को क्लोज करना पड़ेगा और आपको फिर से डोर्स को ओपन भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऑलवेज इसको जो है ऑन रखता हूँ ताकि मैं किसी भी घर पे जाऊँ तो तुरंत यहाँ पे मुझे ऑन ना करना पड़े, तुरंत दौड़ के निकल जाता हूँ। लेकिन आपको कब इसको क्लोज कर देना चाहिए, मान लीजिए जब किसी घर पे कैंपिंग कर रहे हैं, बहुत बार आप दरवाजे के पास जाएंगे तो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में रहो तो इसको आप ज़रूर इसको ऑफ कर दो, तुरंत गेम के अंदर ही आप उसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे ऑन रखता हूँ। सेकंड जो है ये है हीलिंग प्रोमोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये बहुत लोग इसको ऑफ करके रख देते हैं जो कि सबसे गलत बात है। हीलिंग प्रोमोट पे क्या होता है, अगर आप हीलिंग प्रोमोट को ऑन रखते हैं तो आपके हेल्थ की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे हेल्थ सेट हो जाएगा। मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे जो हेल्थ का यहाँ पे आइकन रहता है, हेल्थ का जो बार बना हुआ रहता है, अगर मान लीजिए मुझे अभी एनर्जी ड्रिंक का ज़रूरत है, अगर मान लीजिए मेरा हेल्थ 90% है तो मुझे एनर्जी ड्रिंक से ही मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हेल्थ के बटन पे आपको एनर्जी ड्रिंक शो करेगा। अगर मान लीजिए आपका जो हेल्थ है वो 70% है, जैसे कि आपको पता है हेल्थ किट से 75% तक हील होता है, लेकिन आपका हेल्थ 70% है तो आपको उस टाइम बैंडेज शो करेगा जगह पे, तुरंत आप वहाँ पे बैंडेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो हीलिंग प्रोमोट ऑन है तो उससे पता कर सकते हैं आपको कितना हील का ज़रूरत है। अगर आपका हेल्थ एकदम घट जाएगा तो आपको वहाँ पे बैंडेज शो नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई ड्रिंक नहीं शो करेगा, आपको वहाँ पे हेल्थ किट या फिर मेड किट शो करेगा। अगर आपके पास हेल्थ किट मेड किट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। अब आता है प्ले इमोट्स। अगर इसमें क्या होता है, प्ले इमोट्स अगर आपका ऑन है तो आप गेम के अंदर इमोट्स को प्ले कर सकते हैं। अगर आप उसको ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पे जो प्ले इमोट्स का ऑप्शन रहता है वो चल जाएगा इमोट का। जहाँ पे अगर मैं इसको देखिए ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक इमोट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो इमोट का है ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं उसको ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं वहाँ से आपको देख नहीं सकता और मतलब मैं वहाँ से इमोट्स प्ले नहीं कर सकता गेम के अंदर। तो इसको भी मैं ऑन रखता हूँ कभी कभी गेम के बीच इमोट्स प्ले करने के लिए। स्लाइड क्या होता है, बेसिकली स्लाइड आपका एरिना में काम करता है, जो आपका वेयर हाउस वाला है उसमें का स्लाइड क्या होता है कि जब आप दौड़ते दौड़ते इस तरह से जब आप क्राउच के बटन पर क्लिक करते हैं तो बंदा जो घिसक के चल जाता है दौड़ के, उसको स्लाइड बोलते हैं। अगर आप उसको ऑफ कर दीजिएगा, अगर मान लीजिए स्लाइड को आप ऑफ कर दीजिएगा तो क्या होगा कि वो बंदा घिसकेगा नहीं। मैं इसको ऑन रखता हूँ क्योंकि घिसकने से बहुत बार अच्छा लगता है, मारने वगैरह में मज़ा आता है। अब यहाँ पे आ जाता है जंप एंड क्लाइम। जो है जंप एंड क्लाइम से क्या होता है, सेपरेट मैंने करके रखा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बहुत बार क्या होता है गाइज, अगर आप जंप एंड साइड को अलग अलग नहीं रखते, बहुत लोग अलग अलग नहीं रखते। अब जंप एंड साइड मेरा सेम है, मान लीजिए जिससे मैं जंप कर रहा हूँ उसी से मैं क्लाइम, देखिए इससे जंप कर रहा हूँ और इसी से मैं क्लाइम भी कर रहा हूँ। अब सपोज दैट आपका इस तरफ कोई बंदा लेटा हुआ है आगे तरफ, आपको जंप करके मारना है, ठीक है, आपको जंप करके मारना है। देखिए ऐसे तो मैं जंप करके मार रहा हूँ, लेकिन बहुत बार किसी दीवार के पास आप क्लोज रहते हैं, आप जंप करने जाएंगे मारने के लिए, लेकिन वो जंप नहीं होता, जाके आगे चल जाता है और बहुत बार आप मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अगर सेपरेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अगर सेपरेट कर देता हूँ, देखिए इससे मेरा जंप होता है और नीचे वाला में देखिए ये मतलब इसके लिए क्या बोल क्लाइम के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब मैं किसी भी दीवार के कितना भी क्लोज रहूँ, अगर मैं जंप के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो क्लाइम नहीं करेगा, सिर्फ जंप ही करेगा। और जब मुझे क्लाइम का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुरंत यहाँ से नीचे वाले बटन से क्लाइम कर सकता हूँ। तो ये सेपरेट रखने का फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है यूनिवर्सल मार्क। यूनिवर्सल मार्क से क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे बहुत सारे
चीज़ कर सकते हैं कि आप वहाँ पे किसी भी चीज़ को मार्क कर सकते हैं। आप अगर इसको ऑफ कर दीजिएगा यूनिवर्सल मार्क को, तो आपको एक आइकन रहेगा जो एक लोकेशन टाइप का आइकन बना हुआ रहेगा। शायद यहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है वो क्लासिक मैच वगैरह पे शो करता है। तो इसको अगर आप ऑन रखिए, ऑन रखना ज़रूरी भी है। तो आप यूनिवर्सल मार्क को ऑन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब और अगर आपको यूनिवर्सल मार्क के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो। ये क्या होता है डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो? कि डिफ़ॉल्ट पैराशूट जो फॉलो है ये अगर आप ऑफ कर दीजिएगा तो आपको किसी को भी ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसका ऑन रहेगा तो बहुत बार क्या होता है, मैच के अंदर जो सबसे अच्छा बंदा रहता है वो उसको ऑटोमेटिकली ही फॉलो कर लेता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप ऑन रख सकते हैं। अगर आप मोबाइल छोड़ के भी चल जाएंगे तो किसी को ना किसी को ये ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेगा। अब यहाँ पर आता है एफ पी पी यहाँ पे आता है स्वैप। एफ स्वैप से क्या होता है कि अगर आप इसको ऑफ कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो टीपीपी से एफ स्विच करने का ऑप्शन रहता है वो आपका यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर आप एफ स्वैप को यहाँ पे ऑन रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एफ स्वैप को ऑन रख दिया, अब क्या होगा यहाँ पे मैं टीपीपी से डायरेक्ट एफ स्विप कर सकता हूँ, फिर टीपीपी स्विप कर सकता हूँ। तो ये एफ अगर आप खेलते हैं अगर टीपीपी से एफ आप स्विप करते हैं, मतलब स्विच करते हैं, तो इसको ऑन रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कभी कभी क्लोज फाइट में एफ लेना पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने ऑन रखा है। अब एफ डायनेमिक होल्डिंग क्या है? एफ डायनेमिक होल्डिंग से क्या होता है, देखिए मैं एफ सिलेक्ट किया। अब गन को आप मतलब थोड़ा ये कीजिए, गन अभी देखिए ऊपर है। अगर मैं इसको यहाँ पे डायनेमिक ये जो है एफ डायनेमिक होल्डिंग को अगर ऑन कर दूँ तो गन देखिए नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको ऑफ कर देता हूँ तो गन फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक अंतर रहता है, देखिए ऊपर आ गया। अब यहाँ पे और एक सेटिंग है यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन क्या है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू। तो इससे क्या होता है, अगर अपन 90%, तो देखिए ये जो जूम का रहता है स्क्रीन का, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ 13%, देखिए थोड़ा भी जूम दिखेगा, जितना भी चीज़ थोड़ा बड़ा दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको कम कर दूँ तो इससे क्या होगा, थोड़ा जूम हट जाएगा और थोड़ा चीज़ छोटा दिखेगा। तो मैं इसको 90 पे रखता हूँ, मीडियम पे। 90 पे ही आप भी रख सकते हैं इसको, और 90 पे ही रखने से बहुत होता है। अब यहाँ पे सेटिंग आता है अलाउ अदर टू सी योर रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो कोई भी बंदा आपकी सेटिंग में जाके आपके प्रोफाइल को चेक कर सकता है कि बंदे ने कितना मैच खेला, रिसेंट कितना मैच खेला, कितना केडी वगैरह। अगर आप इसको ऑफ कर दीजिएगा तो कोई भी बंदा आपका प्रोफाइल में जाके देख नहीं सकता कि आप कितना मैच खेले, कितना मैच नहीं खेले। तो इसको मैं ऑन रख देता हूँ, कोई भी देखे क्या फ़र्क पड़ता है। सो आउटफिट शो से क्या होता है, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो कोई भी आपका ड्रेस वगैरह चेक कर सकता है कि आपको कौन सा ड्रेस, कौन सा गन का स्किन आप लेके पकड़ के रखें। अगर आप इसको ऑफ कर दीजिएगा तो आपका कोई भी आउटफिट्स वगैरह गन का स्किन नहीं देख सकता है। एलो स्पेक्टेटर मोड्स, ये क्या होता है कि आप किसी भी बंदे को, जैसे कि मैं इसको ऑन रखता हूँ तो मेरा गेम कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर मैं किसी गेम पे हूँ तो मेरा कोई भी फ्रेंड वहाँ पे जो वीडियो कॉलिंग वाला ऑप्शन रहता है इनवाइट के सामने, वहाँ पे आप क्लिक करके वॉच नाउ कीजिएगा तो कोई भी आपका गेम को देख सकता है। अगर आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा तो कोई भी आपको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसको भी मैं बेसिकली ऑन रख देता हूँ ताकि कोई भी फ्रेंड मेरे को देख सके। यहाँ पे जो है चिक पैड ये चेयर पार्क का है, उसका है। चेयर पार्क का कुछ चीज़ें एनेबल डिजेबल क्विक ड्रो, तो ये ज़्यादा कुछ इसको आप ऑन रख सकते हैं। तीनों ऑन ही रहता है, मैं यहाँ पे ऑफ कर दिया था तो ऑन ही है। अलाउ रिसीविंग ऑडियो मैसेज, इससे आप ऑडियो मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। अगर रेडियो मैसेज को ऑफ कर दीजिएगा, जितने भी रेडियो मैसेज है वो आपके पास नहीं आएगा, तो इसको भी ऑन रख दीजिए। उसके बाद है सॉफ्ट विंडो ब्रॉडकास्ट, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़िए। क्विक थ्रो फीचर्स, इसका भी कुछ नहीं। चेंज कंट्री रीजन, इससे क्या होता है, अगर आप चेंज कंट्री रीजन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आप इंडिया से आप किसी और कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से एक बार किसी और कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो है 60 डेज़ के लिए फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट सर्वर, यहाँ पे अगर मैं एशिया को यहाँ पे मतलब चेंज कर लूँगा, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर है। पहले क्या होता था, हम किसी भी सर्वर का गेम खेल सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे सेटिंग चेंज कर दिया है। यहाँ पे मेरा अगर एशिया है तो मुझे एशिया ही रखना पड़ेगा। अगर एशिया से मैं किसी और सर्वर पर चल जाऊँ तो 60 डेज़ के लिए फिर वो सर्वर चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे सर्वर चेंज कर सकते हैं, तो एशिया ही रहने दीजिए, इधर उधर मत कीजिए। तो बेसिक सेटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत ग्राफिक्स के। ग्राफिक्स में क्या होता है, ऊपर वाला जो स्मूथ बैलेंस्ड HDR, इससे क्या होता है कि आपका जो मतलब देखिए आप वीडियो क्वालिटी देखते होंगे कि हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, बस वही है उस स्मूथ बैलेंस्ड HDR। जैसे आप रखेंगे आपको उस तरह का वीडियो क्वालिटी मिल जाएगा। यहाँ पे लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, ये क्या है FPS है। लो पे रखते हैं तो 10 FPS पे चलता है, मीडियम पे रखेंगे तो 20 FPS पे, हाई पे 30 FPS, अल्ट्रा पे 40 FPS और एक्सट्रीम पे 60 FPS। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लासिक, कलरफुल, रेट्रिक, ये आपका जो
व्यू है वो आपको थोड़ा चमकीला वगैरह रखता है, तो यहाँ पे आप क्लासिक रखे बंदे वगैरह एक्सपेक्ट करने में अच्छा होता है। इस सब छोड़िए, अब यहाँ पे नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेड जोन का कलर वगैरह, तो ये आप नॉर्मली रहने दीजिए। जो कि रहता है ब्राइटनेस, उसके बाद है ये आपका क्या है स्क्रीन का, ये अगर आपका नॉच रहे तो आप इसको फुल कर सकते हैं। अगर आपका राउंड वाला स्क्रीन है तो इसको रख दीजिएगा, उससे आपको व्यू अच्छा आता है। तो मेरा नॉच स्क्रीन है, मैंने फुल कर दिया है। अब बस इतना, ये ऑटो एडजस्ट को आपको ऑफ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑटो एडजस्ट ऑन कर दीजिएगा तो जब भी आपका फोन थोड़ा वगैरह हीट होगा तो वो FPS को तुरंत कम कर देगा, 60 to 40 FPS कर देगा। तो इसको ऑफ ही रखिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल से क्या हो सकता है कि आप किसी भी तरह का ये जो कंट्रोल्स वगैरह बना सकते हैं, गन वगैरह इधर उधर हिला सकते हैं। अब क्या है व्हीकल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, हॉर्न वगैरह इधर उधर कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेंसिटिविटी से क्या होता है कि आप किसी को कितना स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि बंदा उतना घसके। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ को ऑन अप कर दूं, अगर मैं किसी भी चीज़ को बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने से बहुत ज़्यादा घूम जाएगा। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो ज़्यादा स्क्रॉल करने से भी नहीं घूमेगा। तो ये सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। पिकअप सेटिंग से क्या होता है, पिकअप कितना किसी चीज़ को उठा रहे हैं ये उसका सेटिंग है। अगर मैं यहाँ पे AKM के 110 बुलेट रखा है तो मेरा AKM जब मैं पिक करूँगा तो 110 बुलेट ही उठाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो पिकअप सेटिंग के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। स्कोप मोड पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए नो स्कोप, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने का। नो स्कोप में ये कलर आएगा, जैसे रेड डॉट में कौन सा आपको कलर चाहिए, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सब ठीक है, यही रहने दीजिए, आपको सेटिंग को कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्विक स्कोप स्विच, ये बहुत ही अच्छा चीज़, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का तुरंत स्कोप स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इसको क्विक स्विच जो यहाँ पे स्कोप है, अगर आप इसको क्विक स्विच स्कोप जो है, इसको क्विक स्कोप स्विच को अगर आप ऑन रखते हैं तब क्या एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कभी भी अगर मुझे रेड डॉट जरूरत पड़े, मैं तुरंत, मुझे बैग खोलने का जरूरत नहीं कि मैं बैग खोलूँ फिर मैं स्कोप लगाऊँ, नहीं। मेरे पास जैसे इसमें लगा है, मुझे अभी 6x का जरूरत है, मैं इस पर तुरंत 6x लगा दिया। जैसे आप देख सकते हैं मुझे 8x का जरूरत पड़ेगा, तुरंत 8x लगा दिया। तो ये एक सेटिंग बहुत अच्छा है, आप इसको भी ऑन जरूर रखिए। उसके बाद आता है ऑडियो सेटिंग। ऑडियो सेटिंग में यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इस सबको आपको हिलाना नहीं चाहिए। यहाँ पे हाई अल्ट्रा सबका नहीं रहता है, बहुत ही कम लोगों के पास अल्ट्रा रहता है। यहाँ पे माइक्रोफोन में क्या होता है, अगर आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा जोर से जा रहा है आपके बंदे के पास तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं, तो आपके आवाज़ जो है आपके बंदे के पास कम जाएगा। अगर आपके बंदे का आवाज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इससे आप उसका आवाज़ को कम कर सकते हैं और इससे उसका आवाज़ को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद है इफेक्ट सेटिंग में क्या होता है, हीट डैमेज। अगर आप किसको अगर बुलेट मारते हैं तो उसका कौन सा कलर आना चाहिए। अगर आप किसी को डैमेज देते हैं तो रेड, ब्लू, हरा बहुत सारा है, तो मैं यहाँ पे रेड ही रखता हूँ। डैमेज इफेक्ट, यानी आपको अगर कोई डैमेज दे रहा है तो आपको किस कलर का डैमेज शो करेगा, तो मैंने यहाँ पे रेड सेलेक्ट करके रखा है। और अदर जो इफेक्ट है वहाँ पे रेड और ग्रीन है, तो मैंने इसको भी रेड करके रखा है। उसके बाद आता है यहाँ पे अदर्स पे आपको एक सेटिंग और देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गेम प्ले मैनेजमेंट येस और नो। अगर यहाँ पे लिखा जो है कि एज 18 और अबव, मतलब क्या आप 18 साल के हैं या उससे ज़्यादा के हैं। अगर आप 18 साल से नीचे भी हैं, अगर आप नो कर दीजिएगा तो इसमें सेटिंग में क्या हो जाता है आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा तो क्या होगा कि आप 2 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते। 2 घंटा खेलेंगे 15 मिनट का गैप, 6 घंटा खेलेंगे तो गेम ही ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, येस कर दीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं देखने में। आप 2 घंटा खेले, 6 घंटा खेले, 10 घंटा के लिए आपका गेम अनलिमिटेड चलने वाला है, तो आप इसको येस ही रख दीजिए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप येस कर देंगे तो आप किस टाइम 30 दिन के लिए आप नो नहीं कर सकते। अगर आप नो है तो उसको अगर आप नो कर दीजिएगा तो 30 दिन के लिए आप येस नहीं कर सकते, इसलिए आपको छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर आपका नो है और अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है कि आप मतलब गेम ज़्यादा टाइम तक नहीं खेल पा रहे तो उसको येस कर दीजिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, पूरा वीडियो खत्म हो चुका है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा स्पीड इसलिए बोला क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देकर रखा हूँ। रितेश दे यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर मैं कुछ टेक्निकल बातें करता हूँ। पिंग वगैरह हाई क्यों होता है, उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर उस चैनल पे वीडियो आने वाला है, तो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।